हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप Ctrl+U पर क्लिक करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, अंडरलाइन। अंडरलाइन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चयनित वस्तु को कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, Ctrl+X। Ctrl+X हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट्स होते हैं दोस्तों। तो 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 1024 गीगाबाइट्स। 1024 गीगाबाइट्स हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग मदरबोर्ड से संबंध रखता है। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग मदरबोर्ड से संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, कार्ड रीडर। कार्ड रीडर हो जाए दोस्तों। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर सब आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। इनपुट डिवाइस पूछे तो कार्ड रीडर है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर की प्रोसेसर गति किस में मापी जाती है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसर गति किस में मापी जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, गीगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह के उपलब्ध के बारे में पता चलता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर से दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, हार्डवेयर। हार्डवेयर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, www ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो www ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, HTTP। HTTP हो जाएगा दोस्तों। इसका फुल फॉर्म पूछे दोस्तों तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो ब्लूटूथ का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1994। 1994 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है। तो एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, चार्ट मेनू खुलता है। चार्ट मेनू खुलता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग को प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, ALU। ALU हो जाए दोस्तों। इसका फुल फॉर्म पूछे दोस्तों तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, इनपुट। इनपुट कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, चीन। चीन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा दोस्तों। लाइट पेन, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल सब इनपुट डिवाइस है दोस्तों। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, सी डैक। सी डैक हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, जोसेफ मैरी। जोसेफ मैरी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले। प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने बनाया था दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो FTP का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, चतुर्थ पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी का हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहा जाता है? तो 8 डिजिट बाइनरी नंबर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, बाइट कहा जाता है। बाइट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1024 बाइट। 1024 बाइट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, पीसी। पीसी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दो कंप्यूटरों को बीच संबंध बनाने के तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने के तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंटरफेस। इंटरफेस हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंटरनेट को। इंटरनेट को कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, बीट। बीट हो जाएगा दोस्तों। सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।